नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ काल यवन और श्री कृष्ण की कहानी। श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया, उसके बाद कंस का ससुर यानी जरासंध मथुरा पर आक्रमण शुरू कर देता है। जरासंध ने अनेक आक्रमण किए, पर हर बार वो हारता रहा। राजा शल्य के कहने पर जरासंध काल यवन, जो मलेच्छ देश का राजा था, उसे मथुरा पर आक्रमण करने के लिए बुलाता है। काल यवन जन्म से ब्राह्मण लेकिन कर्म से असुर था और अरब के पास यवन देश में रहता था। पुराणों में इसे मलेच्छों का प्रमुख कहा गया है। काल यवन ऋषि शेषिरायन का पुत्र था। गर्ग गोत्र के ऋषि शेषिरायन त्रिगत राज्य के कुलगुरु थे। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और उनसे एक अजय पुत्र की मांग की। शिव जी ने कहा, तुम्हारा पुत्र संसार में अजय होगा। कोई अस्त्र शस्त्र से उसकी हत्या नहीं हो सकती। कोई भी सूर्यवंशी या चंद्रवंशी योद्धा उसे परास्त नहीं कर पाएगा। वरदान प्राप्ति के पश्चात ऋषि शेषिरायन एक झरने के पास से जा रहे थे कि उन्होंने एक स्त्री को नहाते हुए देख लिया, जो अप्सरा रंभा थी। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए और उनका पुत्र काल यवन हुआ। रंभा समय समाप्ति पर स्वर्गलोक वापस चली गई और अपना पुत्र ऋषि को सौंप गए। कालजंग नामक एक क्रूर राजा मलेच्छ देश पर राज करता था और उसे कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह बहुत परेशान रहता था। उसका मंत्री उसे आनंदगिरी पर्वत के बाबा के पास ले गया। बाबा ने उसे बताया कि वह ऋषि शेषिरायन से उनका पुत्र मांग ले। ऋषि शेषिरायन ने बाबा के अनुग्रह पर अपना पुत्र कालजंग को दे दिया। इसी प्रकार काल यवन यवन देश का राजा बना। उसके समान कोई वीर नहीं था। एक बार उसने नारद जी से पूछा कि वो किससे युद्ध करे जो उसके समान वीर हो, तो नारद जी ने उसे श्री कृष्ण के नाम बताया। काल यवन ने मथुरा पर आक्रमण के लिए सब तैयारियां कर ली। काल यवन की सेना मथुरा के चारों तरफ फैल गई। उसने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए संदेश भेजा। श्री कृष्ण ने उत्तर में संदेश भेजा कि युद्ध केवल कृष्ण और काल यवन में ही हो, सेना को व्यर्थ क्यों लड़ाए। यह बात काल यवन ने स्वीकार कर ली। अक्रूर जी और बलराम जी ने कृष्ण को इसके लिए मना कर दिया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें काल यवन को शिव के द्वारा दिए वरदान के बारे में बताया और यह भी कहा, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। श्री कृष्ण ने उन्हें यह भी बताया कि काल यवन राजा मुचुकुंद द्वारा मृत्यु को प्राप्त होगा। एक बार इक्ष्वाकु वंशी मानधाता के पुत्र राजा मुचुकुंद देवताओं की सहायता के लिए दानवों से युद्ध करने देवलोक पहुंच गए। उन्होंने देवताओं को साथ देकर दानवों का संहार किया, जिसके कारण देवता युद्ध जीत गए। तब इंद्र ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा। राजा मुचुकुंद ने वापस पृथ्वीलोक पर जाने की इच्छा व्यक्त की। तब इंद्र ने उन्हें बताया कि पृथ्वी और देवलोक के समय का बहुत अंतर है, जिसके कारण अब वहाँ समय नहीं रहा। अब तक तो तुम्हारे सभी बंधु बांधव मर चुके हैं, उनके वंश का कोई भी नहीं बचा। यह जानकर राजा मुचुकुंद बहुत दुखी हुए और उन्होंने इंद्र से वर मांगा कि उन्हें कलयुग के अंत तक सोना है। तब इंद्र ने राजा मुचुकुंद को वरदान दिया कि धरती के किसी निर्जन स्थान पर जाकर सो जाए और यदि आपको कोई उठाएगा तो आपकी दृष्टि पड़ते ही वह भस्म हो जाएगा। इसी वरदान का प्रयोग श्री कृष्ण काल यवन को मृत्यु देने के लिए करना चाहते थे। जब काल यवन और श्री कृष्ण में युद्ध शुरू हो गया, तब काल यवन श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। श्री कृष्ण तुरंत ही दूसरी ओर रणभूमि से भाग चले और काल यवन उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। श्री कृष्ण लीला करते हुए भाग रहे थे। काल यवन पग पग पर यही समझ रहा था कि अब पकड़ा तब पकड़ा।
इस प्रकार भगवान बहुत दूर एक पहाड़ की गुफा में घुस गए। उनके पीछे कालयवन भी वहाँ गुफा में घुस गया। वहाँ उसने एक दूसरे ही मनुष्य को सोते हुए देखा। उसे देखकर कालयवन ने सोचा, मुझसे बचने के लिए श्री कृष्ण इस तरह से पेच बदल कर छुप गए हैं। तो उसने उस सोए हुए व्यक्ति को जोर से लात मारी। वह पुरुष बहुत दिन से सोया हुआ था। पैर की ठोकर लगने से वह उठ पड़े और धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोली। इधर उधर देखने पर पास ही कालयवन खड़ा हुआ दिखाई दिया। उनकी दृष्टि पड़ते ही कालयवन के शरीर में आग पैदा हुई और क्षण भर में जलकर राख का ढेर हो गया। वह सोए हुए व्यक्ति इक्ष्वाकु वंशी महाराजा मांधाता के पुत्र राजा मुचुकुंद थे। इस तरह कालयवन राजा का अंत हो गया। इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से।